अल्लाहु अकबर। अल्लाह मुझे तौफीक दे, ना 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 करना, अल्लाह मुझे तौफीक दे, अल्लाह मुझे बेटी दे तो नाम मैं ज़ैनब रखूंगा, अल्लाह मुझे 4 बेटियां दे मैं ज़ैनब रुकैया उम्मे कुलसूम फातिमा रखूंगा। कह दो दोनों हाथ करके इंशाअल्लाह। कम से कम ये तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अल्लाहु अकबर। अपने ईमानी गैरत का सबूत दीजिए। कौन? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाहु अकबर। ईद का दिन है, मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इशक मदनी करीम अलैहिस्सलाम ईद की नमाज के लिए घर से निकले। ईद की नमाज अम्मा ने बुवे थे होंक मारी, कूक मारी, पीछे मुड़ के देखा अम्मा आयशा खड़ी हैं। अल्लाह अल्लाह। अम्मा आयशा तुझे रसूलुल्लाह क्या कहा करते थे? अल्लाह। अम्मा आयशा जब प्यार आया करता, जब हुजूर प्यार प्यार लाड़ तेरे से किया करते, तुझे क्या कहा करते? माँ भी चौड़ी हो गई, कहने लगी हुजूर मुझे आशू कहा करते, आयशा भी कहा करते, आशू कह के पुकारा करते। कभी कहते मेरी हुमैरा, कभी कहते मेरी आशू इधर आ जा। अम्मा आयशा कहती दोनों रोटी खाया करते, हड्डी वाली बोटी मैं उठाती, मुझे हड्डी वाली बोटी खाने का शौक था, मैं उठा के चिर चिर कर के यूँ बोटी नोच दी और मैं हड्डी ज़मीन पर रख दी। अल्लाह अकबर। ओए लोगो, हम भी हुजूर का झूठा पीने की ख्वाहिश रखते हैं, सारे हुजूर का झूठा पीने की ख्वाहिश रखते हैं। अल्लाह अकबर। काश हम होते तो हुजूर का झूठा खाते पीते। आप फरमाती मैं हड्डी दस्तरखान पे रखती, रहमत वाला नबी हड्डी उठा लेता और मुझे दिखा दिखा के तेरे दांत यहाँ लगे हैं, वहीं से ऐसी बोटी नोचा करते और मैं पानी का घूंट भी लेती, प्याला उठा लेते, घुमाते, जहाँ से किनारे से पानी टपकता वहीं मुँह लगा के पानी पी लिया करते। अल्लाह अकबर। दुनिया वालों को बता दिया हम अल्लाह के नबी ज़रूर हैं, उम्मत के रहबर रहनुमा ज़रूर हैं, लेकिन बीवी के शौहर भी ज़रूर हैं, बच्चों के बाप भी ज़रूर हैं, बहनों के भाई भी ज़रूर हैं, माओ के बेटे भी ज़रूर हैं, मेरा भी बाप है। रब अकबर की कसम है, नबी सिर्फ नमाज के सजदे कराने नहीं आया, बल्कि किरदार भी समझाने के लिए, अखलाक भी बताने के लिए, घरेलू ज़िंदगी बताने के लिए आया है। आओ आओ चन्ने उठ के गुस्से मयूर मुसलमानों, तुम्हारे घर में इस्लामी किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ी होंगी, अपने घर के अंदर सीरत आयशा लेके आओ, अपने घर के अंदर सीरत फातिमा लेके आओ, अपने घर में सीरत हाजरा और सारा लेके आओ, अपने घर के अंदर सीरत इब्राहिम इस्माइल लेके आओ, अपने घर के अंदर सीरत अबू बकर उमर उस्मान गनी लेके आओ, अली लेके आओ, अपने घर के अंदर सीरत ज़ैनब रुकैया उम्मे कुलसूम लेके आओ। एक मरतबा तेरी मेरी बच्ची किताब पढ़ गई, अल्लाह की कसम ज़ैनब वाले किरदार को उसने अपना लिया तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, उसके पर्दे पर भी खुदा का सलाम आएगा, उसकी इज्जत पर भी आसमान वाले का तेरे मेरे पर सलाम आएगा। हुजूर कहाँ जा रहे हैं? ईद की नमाज के लिए। कमली वाले घर के अंदर कुछ खाने को है ही कोई नहीं। आयशा तुझे क्या जरूरत पड़ेगी खाने की? अल्लाह के नबी अपने लिए नहीं, आज मैं उम्मत की माँ हूँ, गरीब भी मेरे बेड़े पे आएंगे, कोई खजूर मांगेगा, कोई ईदी मांगेगा, कोई पैसा मांगेगा, यतीम भी मेरे दरवाजे पे आएंगे। हुजूर ने फरमाया सा मेरे पास तो एक धेला भी कोई नहीं। अल्लाह अकबर। खुदा का नबी सर नीचे करके नमाज पढ़ने के लिए चले गए। ईद की नमाज के बाद जब घर तशरीफ लाए, चूल्हे पे हंडिया भी चढ़ी हुई है, दस्तरखान भी लगा हुआ, अम्मा के धोरे, अम्मा के इर्द गिर्द यतीम छोटे छोटे बच्चे को ईदी लेके जा रहा, कुछ लेके जा रहा। आपने उजरे का पर्दा हटाया, ऐसा ये वही घर है जिस घर में से मैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए गया था। जी जी आयशा, तू तो कह रही थी खजूर कोई नहीं, सत्तू कोई नहीं, आटा कोई नहीं, आयशा तेरे पास कहाँ से आया? अल्लाह अकबर। माँ आयशा की अखियों के हंजू निकलने लगे, कहने लगी या रसूलल्लाह, आप जब गए थे पीछे उस्मान तेरा दामाद आ गया था और कहा था अम्मा बता किस चीज़ की ज़रूरत है। जब मैंने दुखड़ा सुनाया, उस्मान अपने घर गया, 9 ऊँटों पर सारा घर का राशन लेके आया, 9 अज़वाज मुतहरात के घर के दरवाजे के ऊपर एक एक ऊँट ला के बांध दिया। अम्मा जी खाओ पियो, खुद भी खाओ, दूसरों को खिलाओ। हुजूर ने दस्तरखान देखा, अखियाँ छलक पड़ी, हिजकियों के साथ रोने लगे। वही दुआ मनव्वत वाला दामन फैला लिया, या रहमाना साहिल हिसाब अलल उस्माना। ए अल्लाह, तेरे नबी के घर जिसने आज खाना भेजा, क़यामत के दिन उसका हिसाब ही आसान फरमा देना। उलमा इकराम फरमाते हैं मालदारों का क़यामत के दिन हिसाब होगा, सबसे सस्ता आसान हिसाब उस्मान गनी का किया जाएगा। या तो कुर्बानी के दिन भी गोश्त की बोटी देते हुए हमने कितने दरवाजों को कुंडियां लगाई, मुक गया मुक गया मुक गया। अल्लाह अनफिकिया बिलाला वला दख्शिमुजिल अर्शिल जलाला। ए बिलाल खर्च कर, ए बिलाल खर्च कर, थोड़े की परेशानी ना कर, तू अल्लाह के रास्ते में देना शुरू कर दे, खुदा तुझे देना शुरू कर देगा। दे अल्लाह।
हुजूर इधर बैठे हैं, सुन, हुजूर इधर बैठे हैं, पीछे हज़रत उमर बैठे हैं, इधर अब्दुल्ला बिन उमर बैठे हैं। बिलाल जी आमना के लाल, मदीने की फलानी गली में चला जा, फलानी गली में चला जा। ये साहिल कब से बैठा है, तकाजा कर रहा है, ये साहिल कब से बैठा है, ये कुछ मांगना चाहता है, इसे कुछ ला के दे दे। मेरे पास नहीं है, मेरे घर में कुछ नहीं, जा कर्जा ला के दे दे। हज़रत उमर बोल पड़े, या रसूलुल्लाह एक बात कहूँ, नाराज़ तो नहीं होगे का जी? का जब है ही कोई नहीं तो उधार मांगने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह अकबर। खुदा के नबी की अखियाँ फिर बरस पड़ी। अब्दुल्ला बिन उमर ने हज़रत उमर की तरफ देखा और घूर के कहा, अल्लाह। अब्दुल्ला बिन उमर नहीं, या कोई और साहबी थे जिन्होंने घूर के देखा, वो तो बेटे थे, जिन्होंने घूर के देखा और उनसे कहा, उमर तू खामोश रहे। और हुजूर का चेहरा देख के मुस्कुराने लगे। आप कहने लगे, जी आप उमर की बातों में ना हो, जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया वो कर गुजरिए। अल्लाह अकबर। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर के इसरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खा के फूल बरसाए, सलाम उस पर के जिसके साथ घर के तंग करते थे, सलाम उस पर के जिसको लोग वतन के तंग करते थे। अल्लाह अकबर। उस नबी के उम्मती हो के आज मेरे अज़ीज़ो वयक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदून फिल अर्ज़। उस अल्लाह के बंदे, उस मेरे अज़ीज़ो पैगम्बर के उम्मती होते हुए आज भाई भाई से ईद के दिन भी नाराज़ है। क़यामत नहीं तो और क्या है कि बड़े भाई ने 4 जानवर किए, दूसरे भाई के घर एक बोटी भी ना भेजी, कहने लगा कुत्तों को डाल दूंगा, भाई के घर नहीं भेजूंगा। बहन से रिश्ता मांगा, बहन ने नहीं दिया, बहन से ताल्लुक तोड़ के रख दिया, बहन ने ज़मीन का हिस्सा मांग लिया, देख ले या ज़मीन ले ले फिर बाप के घर से जाएगी। तो होता कौन है? क्या तेरी कभी बहन ने भी इस तरह कहा कि भैया तू हिस्सा ले ले फिर बहन से जाएगा? क्यों तंग नज़र हो जाते हो? अल्लाह अकबर। मेरे वीरों, सहेलियाँ तो जगह जगह मिल जाएंगी। अपनी बेटियों से कहूँगा अपनी चादर 4 दीवारी को संभालो। दोस्तों तुम्हें बाजार में मिल जाएगा, लेकिन बहन का प्यार मेरा अजीजों धरती से अगर उजड़ जाए तो बहन का प्यार कोई नहीं मिलेगा। एक भाई, 4 भाई बाप दुनिया से जा रहा है, 4 भाइयों से कह दिया एक तुम्हारी बहन है, जब विरासत तकसीम हो तो इसको भी कुछ देना, इसको महरूम ना करना। चारों की आंख के अंदर गुरूर इसी आ गई। बाप के मरने के बाद चारों ने तकसीम कर लिया और बहन को कहा हमने तुझे जहेज दे दिया और तो क्या चाहती है? उन्होंने कहा वीरो खुदा का शुक्र है, कुछ दो ना दो बस आने का रास्ता ही खोल दो, तुम मुझे दुआ दे दिया करो। 4 दिन की चांदनी मेरे अजीजों, किसी के पास पैसा आया, किसी ने प्लाजा, किसी ने ज़मीन, किसी ने जरी ज़मीन खरीद ली। एक भाई का बच्चा बीमार हो गया, अल्लाह अकबर, एक भाई का बच्चा बीमार हो गया। बड़े भाई को फ़ोन किया, यार 50,000। उन्होंने कहा बाबा मैं तो अभी बैंक के अंदर किस्त जमा करा के बैठा हूँ, तेरे भतीजे ने गाड़ी ली थी उसकी किस्त जमा करा के बैठा हूँ। दूसरे भाई को मैंने ये काम कर लिया, अब अकेला रह गया, अपना कुछ भी कहा ऐसा मुझी मर्ज के जान ले, या बच्चा बचा ले या माल बचा ले। माल चला गया, बच्चे की भी आखिरी सांसें। दुनिया के अंदर कोई सबील नहीं, कोई रास्ता ऐसा न रहा मेरे अजीजों। इसीलिए कहते हैं अल्लाह अकबर। इसीलिए मेरे अजीजों एक दर्जी अपने बच्चे को नसीहत कर रहा था। क्या नसीहत थी? एक दर्जी अपने बच्चे को नसीहत कर रहा था। अब नसीहत क्या थी? उसने सुई, धागा और कैंची, 3 चीजें अपने बेटे के सामने रखी। हमारे यहाँ भी होता है मोबाइल, सिगरेट की डबिया। उसने 3 चीजें रखी। उनका बेटे बता, कुछ नसीहत करने लगा हूं क्या? एक कपड़े का टुकड़ा मंगवाया, कैंची से काटा और कैंची को पैरों में फेंक दिया, धागा सुई में डाला, अल्लाह व सुई से उस कटे हुए कपड़े को सिया, कपड़ा जोड़ा, सुई उसने अपनी पगड़ी में बांध ली, लगा ली और धागा उसने जेब के अंदर डाल दिया। कहा बेटा बता इसमें तुझे क्या नसीहत मिली? उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता। कहा बेटा बता इन तीनों में से कीमती चीज़ कौन सी? सुई कितने की, धागा कितने का, कैंची सबसे महंगी। कहा बेटे मैंने कैंची वहाँ क्यों फेंकी? कहा अब्बा मुझे पता कोई नहीं। कहा बेटे ज़िंदगी में याद रखना, हम रहे ना रहे बड़े नशे व फराज आएंगे, बड़े उतार चढ़ाव आएंगे। ऐ मेरे बेटे जो चीज़ों को काट दे बेशक वो सोने से ज़्यादा कीमती, उसे अपने पास ना रखना। ये कैंची ने कपड़े को काटा, अगर ये प्यार वाली कैंची, ये पैसे वाली कैंची तेरी बहनों को काट दे, तेरे भाइयों को काट दे,
दे, तेरे रिश्तेदारों को काट दे, इस कैंची को घर से निकाल के बाहर फेंक देना। अल्लाह अकबर। ये सुई से मैंने यूँ करके त्रोपे लगाए, यूँ गांठें लगाई। ए बच्चे, इसने टूटी चीज़ को दोबारा जोड़ दिया। हाँ हाँ हाँ, अपने किरदार, अपने अखलाक के अंदर टूटी चीज़ों को जोड़ने का मादा रखना, जोड़ी चीज़ों को टूटने का मना करना। ए मेरे बच्चे, ये धागा मैंने जेब में डाल लिया, कटी चीज़ और सुई के दरमियान ये धागा वास्ता बना। ठीक है, ज़िंदगी में नशेब व फराज आएंगे, नाराज़गी आएंगी, खिड़की घर के दरवाजे बंद कर देना, खिड़कियां बंद करो, रोशनदान बंद कर देना, लेकिन एक खिड़की खुली रखना। क्या पता किस वक्त किससे वास्ता पड़ जाए, क्या पता किस वक्त किसी से ज़रूरत पड़ जाए। जब भाई ने मेरे अजीज़ों सारा कुछ हर एक को आजमा लिया, भाई के पास कुछ ना बचा। बहन को पता लगा मेरी बहन, मेरा भाई परेशान है, मेरा भतीजा ज़िंदगी की मौत की कश्मकश में है। ये बहन आई, आके दरवाज़ा बजाया, कौन है? तेरी बहन आई है। अल्लाह अकबर। भाभी उठ के अंदर जाने की, हमारे पर तो पहले मुसीबत थी, अब ये आ गई, बच्चों के साथ आई होगी, हमारे तो खुद रोटी के काल पड़ रहे हैं, जान के लाले पड़े। उन्हें सारा सुना, मीठा शरबत समझ के कड़वा घूंट पी लिया, भाई के सर पे हाथ रखा, आंखों के अंदर बातें हो गई। बहन भाभी से कहने लगी, अच्छा कुछ ना सही मुझे पानी का गिलास तो दे दे। कहने लगी अच्छा लेके आती हूँ। भाई को लेकर लिपट गई, सर के बालों में अपने हाथों की उंगलियां फेर के कहने लगी, वीरा मुझे इस बात का गिला नहीं कि बाप की जायदाद में से हिस्सा नहीं दिया, मुझे गिला इस बात का कि ज़िंदगी की अनमोल घड़ी में तूने मुझे याद ना किया। ठीक है, मैं किसी जोगी नहीं, मैं दुकान नहीं बेच सकती है कोई नहीं, मैं मकान नहीं बेच सकती है कोई नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है कोई नहीं, लेकिन एक चीज़ मेरे पास है, अपने कपड़े को कलाई से ऊपर किया, अपने माँ के दिए हुए 2 कंगन उतार के भाई की झोली में डाल दिए, फिर यूँ करके अपनी चादर का कोना यूँ करके उस कंगन में छुपा दिया। कहने लगी ये बहन भाई की राज की बात है, भाभी को पता न चलने पाए। अल्लाह अकबर। पानी लाने से पहले उठ के दरवाजे पे चली गई। कहने लगी वीरा रोते हुए देखने आई थी तो रो रहा था, एक दफ़ा ज़रा हंस के दिखा दे। भाई ने हंस के दिखाया, बहन की आंख से मोटे मोटे आंसू निकलने लगे। दरवाजे पे जाती एक पैगाम दे के कह गई, कहने लगी भैया अगर दोबारा किसी चीज़ की ज़रूरत हो एक मरतबा बहन को आजमा लेना, बेशक उसके पास सोना चांदी माल नहीं, उसके पास जान जिस्म तो है, अगर तेरे प्यार के लिए तेरी खुशी के लिए टुकड़ों का सौदा करना पड़ा तो तेरी बहन पीछे नहीं हटेगी। ईमानदारी से बताओ ये मोहब्बत अब तेरे मेरे अंदर कहाँ है, ये प्यार अब तेरे मेरे अंदर कहाँ है। बीवियों के कहने पे बहनों को झड़क दिया, बीवी को राजी करने के लिए माँ को दबा के रख दिया। खुदा के वास्ते वीरा दुनिया बड़ी थोड़ी है, आखिरत दो जहान बहुत ऊंचा है, ये कब्र है। अल्लाह अकबर। बताओ चनियोट वालों, इतनी बारिश हो रही है, कौन बाप की कब्र पे गया, कौन माँ की कब्र पे गया? और मेरे अजीजों जब हम नहीं गए तो कोई हमारी कब्र पे भी कोई नहीं जाएगा। जाओ जाओ जाओ। जिनके लिए एक होता है आखिरी बात, एक होता है मालदार, एक होता है चौकीदार, एक होता है मालदार, एक होता है चौकीदार। ये जितने वीरे बैठे हैं, ये जितने बाप बैठे हैं, ये मालदार नहीं, ये चौकीदार हैं। खबरदार, अपने आप को मालदार सेठ साहब हाजी साहब मत कहलवाया करो। आप मैं मालदार नहीं, आप मैं चौकीदार है। मालदार तो ये है हम बैंकों में जमा करा के, हम तिजोरियों में रख के, कमा के सारा दिन धक्के खा के पैसों का चौकीदारा करते करते मर गए। मालदार तो ये हैं जो बैठ के मौज उड़ाएंगे, कब्र में आपको मुझे हिसाब देना पड़ेगा। हम वो चौकीदार हैं, खाएंगी हमारी औलाद, हिसाब हमें देना पड़ेगा। खुदा के वास्ते वल्फिकू, थोड़ा बहुत खर्च कर दो, मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। नमाज का सजदा आगे भेज दो, सलातो तस्बीह का क़याम आगे भेज दो, दुरूद शरीफ की तस्बीह आगे भेज दो। आज मेरे अजीज़ों अल्लाह अकबर, ज़िलहज का इस्लामी साल का महीना शुरू ख़त्म होने वाला, और मेरे अजीज़ों मुहर्रम इस्लामी साल का महीना शुरू होने वाला। मेरे अजीज़ों बाज़ार का उसूल है, घरों का उसूल है, कमेटियाँ डलती हैं। अल्लाह अकबर। मेरे तेरे जैसा यार मेरी भी कमेटी डाल ले, सुना तेरी कमेटी बड़ी अच्छी होती है, कहती हाँ हाँ अब तो 7वीं कमेटी है, बाज़ार वाले कहते 8वीं कमेटी है, 12 कमेटियाँ हैं, साल पूरा होगा नए साल से शुरू करेंगे, आपका नाम मैं लिख लेता हूँ। ये कमेटी किसी लिए डालता है यार ओखे वेले में काम आएगी, मकान बनाने में काम आएगी, बेटी की शादी करने में काम आएगी। हाँ 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 मेरे अजीजों, मुहर्रम का चांद नजर आने वाला है, जिलहज का चांद खत्म होने वाला है महीना। अल्लाह के साथ नए साल के शुरू होने में कमेटी डाल लो। पता नहीं पहली कमेटी देते देते दूसरी तीसरी देते देते मौत आ गई। ये वो कमेटी है जिसकी जरूरत आपको मुझे कब्र में जाते हुए पड़ेगी। ये वो कमेटी है जिसकी मुझे जरूरत मन रब्बुका मा दीनू के सवालों में पड़ेगी। ये वो कमेटी है जिसकी जरूरत आपको मुझे हौज़े कौसर पुल सरात में जाने अदल पे पड़ेगी। ये वो कमेटी है जिसकी मेरे अजीज़ों जरूरत आपको जन्नतुल फिरदौस के दाखिले पे मिलेगी। वो
कमेटी क्या है, वो कमेटी क्या है, वो कमेटी क्या है, वो कमेटी क्या है। भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़ा पहनाना, रोते हुओं को हंसा देना, मजबूर की जरूरत को पूरा कर देना। किसी ऐसे घर के अंदर जहां मेरे अजीजों जिंदगी जीने की किरण उम्मीद कोई नहीं, ऐसे घर के अंदर खुशहाली ले आना, ये वो कमेटियां हैं। किसी को पानी पिला देना, गर्मी का मौसम है, और गरीब अमीरों सारे के सारे अपनी दुकान के ऊपर कूलर रखो। अल्लाह अकबर, सावन का महीना है, हबस का महीना है, बार बार प्यास लगती है, पंखे के नीचे भी गर्मी लगती है। परचून वाला, रेडी वाला, बेकरी वाला, हर कोई अपनी दुकान पे कूलर रखे और लिख दे फी सबीलिल्लाह। रहमत वाले नबी ने फरमाया पानी पिलाने का अमल इतना ऊंचा है कि अगर मेरे बस में होता, काश अल्लाह का नबी भी लोगों को पानी पिलाता, पानी पिलाता। इतना नहीं पिलाना, इतना अजर है। परिंदे पी के जाएंगे, चरिंद पी के जाएंगे, हलाल हराम जानवर पी के जाएंगे। हत्ता के मेरे अजीजों जब कूलर के अंदर पानी नल लगा हुआ, वहां से पानी निकाल कर गिलास धो के फेंकेंगे। किसी कुत्ते ने जुबान निकाल के ठंडा पानी चाट लिया, ये भी आपकी मेरी मगफिरत का जरिया बन जाएगा। अल्लाह, बस इतनी सी ज़िंदगी मेरे अजीज़ों रह गई। सारी ज़िंदगी अल्लाह को माज़अल्लाह नहीं, मैं बुरी बात नहीं कहता, अल्लाह अकबर, लेकिन अल्लाह को राज़ी किया, लेकिन पूरा राज़ी ना किया। सारी ज़िंदगी नाराज़ करते गुजर गई। 10 साल किसी के बाद 20 साल, जिसका बुढ़ापा ज़ाहिर हो जाए, जिसके बाल सफ़ेद हो जाएं, जिसके दांत टूटने शुरू हो जाएं, अब ज़िंदगी की जीने की उम्मीदें ख़त्म कर दे, अब हंसना कम करे, रातों को अल्लाह के आगे रोना शुरू करे। अल्लाह अकबर, सलातो तस्बीह का रोज़ाना एहतमाम करो, रात को उठ के अल्लाह से मुलाकात लाजमी करो। रात को अगर किसी से कोई काम होता है, धूप में भी जाता है, रात के अंधेरे में भी जाता है, दिन के उजाले में जाता है, बंदा कहता है यार 4-5 दफ़ा आया, यार तू आ गया, मैं तेरा काम करता हूँ। और मेरे वीरो, अल्लाह की कसम, दिन के उजाले में तो जाते हो, जोर असर में जाते हो, मगरिब में जाते हो, रात के अंधेरे में, इशा में, तहज्जुद में भी अल्लाह के पास जाओ। 2 रकात पढ़ के अल्लाह के आगे झोली फैलाकर एक मरतबा उसे रो के दिखा दो। माँ एक मरतबा नहीं, 4 मरतबा रोए माँ से, अल्लाह अकबर, माँ हाँ नहीं करती, अब्बा हाँ नहीं करता, वो ऐसा मालिक है, एक मरतबा ही रोने पर हाँ कर देता है। आपने वाक़या सुना होगा मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के उस शख्स का, जो मेरे अजीज़ों मूसा अलैहिस्सलाम की गुज़रगाह के पास बैठा करता। मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पे जाया करते, वो पास बैठा क्या कहता, अल्लाह मेरे सामने होता, मैं तेरी कंघी भी करता, मैं तेरे सर में तेल भी लगाता, मैं तेरे कपड़े भी पहनाता, अल्लाह मेरे बस में होता, मैं तेरे बालों से जुएँ भी निकालता। मूसा अलैहिस्सलाम ने चटक दिया, खबरदार, अल्लाह की कोई जुएँ निकलती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर अल्लाह की नाराज़गी ज़ाहिर हुई, या अल्लाह नाराज़ क्यों हो गए। और मैं मेरा मूसा, मेरा बंदा ठीक है ना फरमान है, लेकिन जब वो मेरे से लाड करता था, उसका लाड मुझे हंसा देता था। ए मूसा, तुझे पता नहीं वो मेरा बंदा यार था, जा उससे सुलह करके आ। मूसा अलैहिस्सलाम पलटे, कहने लगे मुझे पता ही नहीं तो अल्लाह का यार है। जब उसने सुना तो दौड़ लगा दी, मूसा नंगे पैर हो गए। मूसा की पगड़ी किधर, आप किधर, रुक जा सुन ले, क्या क्यों नहीं करता। अल्लाह अकबर, मूसा अलैहिस्सलाम के लगता तू भारों पे पड़ गया। नाजो नाम से कहने लगा, कहना क्यों भारों पे न पढ़ो, पहले तो उसकी मेरी अल्लाह अकबर दोस्ती का राज था, आज मूसा मेरे रब ने मेरी दोस्ती को तेरे ऊपर जाहिर कर दिया है। अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों, जो अल्लाह की जुएं निकालने का कहे, अल्लाह उससे इतना राजी होता है, जो रात के अंधेरे में सजदे में क्या के सुभान रब्बिल आला के, अल्लाह उससे कितना राजी होगा।